पप ये पेस्टेंडा रख गले में बा यो पप यहोवा कहता है मुसीबत आने पर तुम डर जाओगे रब्बा डर जाओगे नहीं डरोगे पापा लिरस्टेन तुम किसको देखकर चलते हो अब यीशु मसीह को रिगलस्टाना पप यीशु मसीह कैसा था एब्रीफ ऑफ ओ पासाओं का पासा बना ओ परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया यीशु बाबा बहुत सारी ताड़ना उसने सही तुम्हें उसके मानित बनना है तुम्हें उसके जैसा दुख सहना होगा तुम मत डरना तुम मत घबराना तुम खड़े रहना अपने विश्वास में क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वो बनाने वाला है जो तुम नहीं जानते अपने विश्वास को कभी कमजोर मत करना अपना भरोसा कभी मत तोड़ना क्योंकि यहोवा है जो तुम्हें रचा है और जो तुम्हें ठहराया है जो तुमने अपनी महिमा के लिए उसने तुम्हें चुना है वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर जिंदा है एंग्रीफो वो तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा उसने तुमसे वादा किया है उसका वादा अधूरा नहीं रहेगा उसका वादा अवश्य पूरा होगा वो अवश्य तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा बाबा तुम अपना विश्वास हे यहोवा के बेटे बेटियों यहोवा का सामर्थ्य तुम्हारे सिर पर है तुम कभी मत यहोवा से मुख मोड़ना ये शर्रबफ सेनाओं का यहोवा तुम्हारा बाप है बाबा जो तुमसे बातें करता है ओ बाप जो सामर्थ्य है ओ बाप जो मुर्दों में से जी उठा जो लोगों को शर्मिंदा होने नहीं दिया जो अपने आप को जाहिर किया बड़े बड़े लोगों में ओ यहोवा तुमसे बातें करता है वो अपने आप को जाहिर करेगा वो अपने परमेश्वर अपने आप को तुम्हारे लाइफ से तुम्हारे जीवन से अपने आप को जाहिर करेगा यहोवा के दास के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को दिखाएगा तुम अपने विश्वास में अड़े रहना खड़े रहना अपने विश्वास को कभी कमजोर मत करना वचन पर ध्यान देना वचन को पढ़ना परमेश्वर जो सामर्थ्य तुमसे वचन से कैसे अद्भुत बातें करता है बाबा तुम यहोवा के बेटे बेटियां हो तुम जिंदा खुदा यीशु के बेटे बेटियां हो तुम कभी मत हिम्मत हारना तुम कभी मत डरना कभी मत घबराना कायम रहना हमेशा कायम रहना यहाँ पे लेट्स परमेश्वर टाइम आने पर परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों तक जितना तुमने नहीं सोचा है परमेश्वर उतना परमेश्वर उस ऊंचाइयों तक तुम्हें लेकर जाएगा उतना ऊंचा उतना महान अद्भुत बनाएगा तुम्हें अरे बाबा शन्ना ये फिर बाबा तुम मत डरना विश्वास कमजोर मत करना यहोवा तुम्हारे मुख से ना निकले कि परमेश्वर हमें नहीं बनाएगा परमेश्वर जो तुमसे वादा करता आ रहा है वो अपने वादों को अवश्य पूरा करेगा वो पूरा करेगा वो पूरा करेगा परमेश्वर तुम लोगों को इसीलिए परमेश्वर विपत्तियां दे रहा क्योंकि तुम उस लायक हो उस तुम्हारे अंदर वो क्षमता है सहने की उस बड़ा मसा को लेने के बाद तुम्हारे अंदर क्षमता है ऊंचाइयों तक जाने लायक तुम हो परमेश्वर के बड़े मसा को लेने लायक तुम हो इसलिए परमेश्वर तुम्हें परख रहा है अगर अब परमेश्वर यहोवा कहता है इस अप्रैल के बाद जब तुम जंगल जाओगे उसके बाद परमेश्वर का मसा तुम पर काम करेगा जितने तुमने प्राप्त किए हैं सब एक एक करके जाहिर होगा सब जाहिर होगा मसा जितने तुमने कमाए सब जाहिर होगा जितने प्राप्त किए सब जाहिर होगा ये लोग चेंज होंगे सुसमाचार सुनाओगे परमेश्वर और विरोधी जुबानें सब बंद हो जाएंगी जितने लोग तुमको मूर्ख समझा है तुमको तुच्छ जाना है तुम्हारे परमेश्वर की निंदा की तुम्हारे परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया उसी मुख से जिस मुख से उन्होंने यहोवा की निंदा की यहोवा को ठट्ठों में उड़ाया उसी मुख से वो यहोवा की तारीफ करेंगे जब तुम सुसमाचार सुनाओगे
परमेश्वर इतनी अद्भुत अद्भुत कामों को तुम्हारे लाइफ में दिखाएगा, इतनी अद्भुत अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर देगा। बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग तुम्हारे गवाहियों को सुनकर चेंज होंगे। इंग्लिश बाबा, जितने लोगों ने यहोवा को ठट्ठों में उड़ाया वही लोग यहोवा की तारीफ करेंगे। शैंडरना बाबा सिबिलिफ, तुम सिर्फ चिंता मत करना क्योंकि वो पहले से तुम्हारी चिंता करता है। यहोवा शिमिला रब्बा रब्बा शिमिला रब्बा बाबा फ्रॉम बाबा स्टैंडना बा एमरोफिली रब्बा। यीशु को तुम देखो, एमिलेस यीशु ने कितना दुख सहा। एमिलेस और यहोवा ने उसको कहाँ तक, कितनी ऊंचाइयों तक उसको खड़ा किया, सड़क का बादशाह बनाया यीशु मसीह को। एमिलिस इसलिए तुम अपने बाप को, अपने जिंदा खुदा को देखकर चलो, तुम उसके बेटे हो। तुम्हारे बाप ने हिम्मत नहीं हारा, वो सहता गया, तुम भी सहते रहो। टाइम आने पर परमेश्वर तुम्हें जो तुम चाहते हो बनाएगा परमेश्वर। तुम उसकी रचना हो। एम्बिलिस अद्भुत परमेश्वर की तुम रचना हो। बाबा सैंडिस, जो वो कहे तुम्हें उसको करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसको पूरा करना है। एम्बिलेशर परमेश्वर जैसे अपने लोगों को और लोगों को ऊंचा बनाया, तुम्हें भी ऊंचा बनाएगा। एक एक लोगों को ऊंचा बनाएगा। तुम सब खड़े हो, परमेश्वर सबको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। उसका वो वादा करता है तुमसे, वो अवश्य तुम्हें लेकर जाएगा, वो जरूर ले जाएगा ऊंचाइयों तक तुम्हें। ये चर्च सबसे अद्भुत अवश्य होगा। सबसे अलग परीक्षा इस चर्च में आ रही है, तो एमएलए से संदेश है कि सबसे अलग एक चर्च होगा, सब चर्चों से अलग। मसा में अलग, मसा में सबसे अद्भुत, सबसे 3 गुना ज्यादा, 3 गुना अधिक मसे में सब चर्चों से होगा, सबसे अलग। परमेश्वर अपने दास को सब दासों से अलग बना रहा है, उनसे अभिषिक्त दास बना रहा है। बाबा यीशु के मानित बना है, तुम सबको, अपने दास को यीशु के मानित बना रहा है। बाबा बाबा इस चर्च को यहोवा बहुत अद्भुत बनाएगा। इस चर्च में उतना शांति होगा जितना कि और चर्चों में शांति नहीं है। इस चर्च में अद्भुत से अद्भुत शांति होगा, आनंद होगा, बिल्कुल स्वर्ग के जैसे। जितने लोग इस चर्च में आएंगे वो दूत के समान होंगे, वो आम नहीं होंगे, वो दूत के समान होंगे। इस चर्च स्वर्ग होगा। और परमेश्वर अपने दास को एक बादशाह का, एक राजा का, एक बादशाह का रूप देगा। प्लीज एक अद्भुत राजा बनाएगा, एक अद्भुत बादशाह। अपने दास से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, पर वो अपनी मर्जी परमेश्वर उनके लाइफ में पूरा करे, ताकि परमेश्वर वो मसा परमेश्वर उनको दे सके जो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर इतना दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है उसको सहने के लिए। परमेश्वर ईश्वर के दूत, परमेश्वर स्वर्ग के समान बनाए, तुम सब उसके दूत हो, उसके करीब रहने वाले दूत। जितने लोग आएंगे इस चर्च में सब यहोवा के दूत होंगे। जब आप यहोवा के दास जब प्रचार करेंगे, एमिलिस एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एमिलिस एक बादशाह के रूप में प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के रूप में प्रचार करेंगे। एमिलिस बाबा जब तक प्रचार करेंगे तब तक उनके अंदर पवित्र आत्मा की वो सारी वो आग वो मसा उनके अंदर होगा, वो शांति आनंद उनके अंदर होगा, पवित्र आत्मा उनके अंदर होंगे जब तक वो प्रचार करेंगे। बाबा जो प्रचार करेंगे, जो उनके मुख से बातें निकलेंगी वो आम नहीं होंगी, बहुत अद्भुत। जैसे यहोवा जो कहता है वो अद्भुत है, वो जो कहेंगे अद्भुत होगा। क्योंकि वैसा परमेश्वर अपने दास को बना रहा है। परमेश्वर के दास ने उतना दुख सहा है,
एम्बिलिस परमेश्वर देखता अपने लोगों को, कौन कितना दुख सह रहा है मेरे लिए। बाबा शेंदा बाबा, यीशु मसीह ने एंगलिस वादों को पूरा करने के लिए इतना दुख सहा, यहोवा के लिए, अपने बाप के लिए। एम्बिलिस जैसे यीशु एम्बिलिस अपने बाप के लिए इतना दुख सहा वादों को पूरा करने के लिए, से यहोवा के दास है एम्बिलिस, वो अपने स्वर्ग बाप के लिए इतना दुख सह रहे हैं कि परमेश्वर जो उनके लाइफ में जो यहोवा की मर्जी है वो पूरी हो सके। एंगलिशर बाबा, एंगलिश बाबा, तो परमेश्वर से वादा किया, परमेश्वर का वादा को पूरा कर सके, से इतना दुख यहोवा के दास सह रहे हैं। और परमेश्वर अपने दास को बसाओं का बसा बनाएगा, उसका वादा है। जैसा इतना दुख यहोवा के दास शुरू से ही सहते आ रहे हैं। लोगों ने धोखा दिया, एम्बिलिस संसार के लोगों ने तुच्छ जाना, मूर्ख जाना। एम्बिलिस जैसे यीशु मसीह को एंग्लिश बिल्कुल लोगों ने तुच्छ जाना, एक मूर्ख जाना, लोगों ने मारा, कोड़े बरसाए उनके ऊपर। वैसे यहोवा के दास को लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने तुच्छ जाना। रब टाइम आने पर परमेश्वर अपने दास को, जो जितनी उनकी सोच नहीं उतना उनको परमेश्वर अद्भुत अपने दास को बनाएगा। रिगेलेशम बाबा, सिर्फ तुम जितने हो, कोई भी तुम हिम्मत मत हारना, विश्वास कमजोर मत करना, अपना भरोसा मत हटाना यहोवा पर से, क्योंकि जो यहोवा है जो तुमको रचा है, तुम उसके वादों को तोड़कर, उससे छोड़कर एम्बिलिस्टन तुम शांति नहीं पा सकते, आनंद नहीं पा सकते। रिबफली बाबा एम्बिलिस्टन, क्योंकि यीशु मसीह ने एम्बिलिशफ, उसने मौत पे फतह पाई, मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर तुम्हें, यहोवा तुम्हें फतह दिलाएगा। क्लिंगर रफ, इन विपत्तियों पे, इन दुखों पे परमेश्वर तुम्हें फतह दिलाएगा। सेंगे नर्स, तुम अपना विश्वास सिर्फ मजबूत रखो। तुम यहोवा के नजर में चुने हुए हो, इसलिए तुम यहोवा पे विश्वास अभी रखे हुए हो, इस चीज में अड़े हो, खड़े हो, क्योंकि यहोवा की ओर से तुम चुने गए हो। इंग्लिश से यहोवा ने तुम्हें अपनी महिमा के लिए चुना है, तुम्हें अपनी महिमा के लिए तुम्हें रचा है। सेंगे रब बफली रब अपना विश्वास कभी कमजोर मत करना, क्योंकि यहोवा जो कहता है वो सत्य कहता है। जितना परमेश्वर तुमसे बातें की है, एक भी झूठा परमेश्वर ने बातें नहीं की है। और जितने तुमसे बातें की है सब सत्य ही सत्य, सत्य ही सत्य बातें की है। जितने उसकी बातें, जितने वादे किए परमेश्वर ने, वो सारे वादे सत्य है। जैसा उसका वचन सत्य है, जैसे वचन में परमेश्वर के लोगों ने उसके वादे को पूरा किया, उसके आज्ञाओं को माना, तो परमेश्वर ने उनको ऊंचाइयों तक परमेश्वर ले गया। मिले रब और बहुत सारे मसा को, अभिषेक को अपने लाइफ में उन्होंने प्राप्त किया। उनके लाइफ से बहुत सारे रूप बचाए गए, लोग चेंज हुए, विरोधी लोग चेंज हुए। एंगलिस, वही सब वचन तुम्हारी लाइफ में पूरा हो रहा है एंगलिस, क्योंकि तुम परमेश्वर यहोवा, उनके मानित, उनसे अभिषिक्त परमेश्वर यहोवा तुम्हें बना रहा है, और दासों से अलग अपने दास को बना रहा है। वैसा इसलिए तुम कभी अपना विश्वास कम मत करना। परमेश्वर उतना ही तुम्हें परखेगा जितना कि तुम सह सको। इंग्लिश, तुम जंगल जाओगे, उसके बाद फिर आओगे, फिर कभी परमेश्वर तुम्हें निराश नहीं करेगा। इंग्लिश,
तुम Yes. निराश कभी नहीं होगे, परमेश्वर तुम्हें निराश नहीं करेगा। Yes. एमिली, तुम्हें उसके बाद जंगल आने के बाद तुम सदा खुश रहोगे, सदा आनंदित रहोगे। Yes. Yes. तुम्हें आनंद से भर देगा, तुम्हें खुशी से भर देगा, तुम्हें अभिषेक में परिपूर्ण कर देगा, वचन में परिपूर्ण कर देगा, उसकी बुद्धि में परिपूर्ण हो जाओगे। बाबा परमेश्वर अपने लोगों को, एक एक लोगों को अपने महिमा के लिए परमेश्वर यहोवा खड़ा करेगा। प्लीज थोड़ा सा भी चिंता मत करना, निराश मत होना बाबा, क्योंकि यहोवा ने, जिंदा यहोवा ने तुम्हें चुना है अपनी महिमा के लिए। Yes. बाबा तो यहोवा कहता तुम वचन पढ़ो। परमेश्वर ने वचन में बहुत गहरी गहरी भेदों को परमेश्वर तुम्हें बताएगा। अधिक से अधिक वचन पढ़ो। बाबा परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को लाइफ में बड़े बड़े काम किए, वो कैसे ऊंचाइयों तक गए, कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचे, कितनी परीक्षाओं को सामना किए। सब तुम्हें समझ आएगा जब तुम वचन पढ़ोगे। इसलिए परमेश्वर ऊंचा तुम्हें करने वाला, ऊंचा बनाने वाला है, बहुत ऊंचा बनाने वाला है। इसलिए इतनी विपत्ति जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा, उतनी विपत्तियों का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे बनने वाले हो, सबसे अलग बनने वाले हो। Yes. उतनी तुम्हारे अंदर वो कायमता है, वो क्षमता है कि तुम विपत्तियां आ जाए, तुम अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, सहते रहोगे, यहोवा को कभी नहीं भूलोगे। उतना तुम्हारे अंदर क्षमता है, कायमता है, तुम कायम रहोगे। कितनी विपत्ति आ जाए, उतनी अंदर तुम्हारे अंदर उतना समझ है, उतनी बुद्धि है। इसलिए पर इतनी विपत्ति तुम पर आ रही, इसीलिए परमेश्वर इतना तुम्हें परख रहा है, क्योंकि परमेश्वर सबसे अलग, तुम सबसे अलग हो, और परमेश्वर सबसे अलग बनाएगा दुनिया की नज़र में तुमको। तुम सबको सबसे अलग बनाएगा, सब चर्चों से अलग। बाबा Yes. बाबा बाबा परमेश्वर तुम्हारी बड़ाई करता है, तुमसे प्रेम करता है, कि तो दुखों में भी तुम यहोवा को नहीं भूलते हो, उसको नहीं छोड़ते हो। एम्बिलिश चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, कितनी भी बड़ी, एम्बिलिश तुम यही क्या मस्त नहीं सोचते हो कि यहोवा ने इतनी बड़ी विपत्ति क्यों दी। तुम यहोवा से प्रार्थना करते हो, यहोवा को धन्य कर, तो तुम कहते हो यहोवा तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो, तो परमेश्वर बड़ा आनंद करता है, अधिक आनंद करता है, उसके दूत आनंद करते हैं, इब्लिस शर्मिंदा होता है। Yes. जो कुछ भी हो रहा है इसमें शैतान की कोई मर्जी नहीं है, शैतान की कोई भी योजना पूरी नहीं हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है यहोवा की मर्जी से हो रहा है, यहोवा की योजना से हो रहा है। इस टाइम बहुत पहले से ही शैतान हार गया इस चर्च से। Yes. अब वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, वो शांत बैठा हो, रो रहा है, क्योंकि तुम कितनी विपत्ति आने पर खड़े हो। इतना कोशिश करने के बाद भी शैतान इस चर्च को नहीं तोड़ पाया। अब क्या तोड़ेगा वो शैतान, वो अब चुप बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ भी इस चर्च में हो रहा है यहोवा की योजना से हो रहा है। Yes. जैसे ही 2026 आया, Yes. शैतान की सारी शक्ति सब खत्म हो गई। एम्बिलिस उसकी सारी योजना, सारी मर्जी खत्म हो गई। 2026 से यहोवा की मर्जी पूरा होता आ रहा है, उसकी योजना पूरा होता आ रहा है। एम्बिलिस शैतान अब रो रहा है, शांत बैठा, कुछ नहीं कर सकता। Yes. वो तुम्हारी कुछ हानि नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो रहा है यहोवा की ओर से हो रहा है। Yes. इसलिए शैतान को दोष मत लगाना कि शैतान ने एक किया, शैतान ने कुछ नहीं किया। शैतान शांत बैठा रो रहा है कि तुम अड़े हो, खड़े हो, अपने परमेश्वर को नहीं भूले, अपने परमेश्वर को तुम मार रहे हो। एम्बिलिश टेम्बरफ अंग्रेजी वेले संदरबा फ्री मेले सब बब्बा प्लीज बाबा। अब पर से शैतान कभी तुम्हारी हानि नहीं कर सकती। जैसे 2026 आए, 2026 में शैतान कोई भी तुमको हानि नहीं कर सकता।
क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता 2026 में जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ होता आ रहा है, सब परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की योजना से। तो जो आज्ञाएं जो 2025 में हुई, जितनी सब शैतान की थी, शैतान ने फरमाने के लिए लोगों को अपनी योजनाएं बनाकर लेकर आया था। कुछ लोग भरम गए, उस शैतान के बहकावे में पड़ गए, पर उसकी वो अधिकार अब खत्म हो गया है। अब वो हार गया, अब रो रहा है, और वो कभी सफल नहीं होने पाएगा तुम पर। इस चर्च को कभी तोड़ने नहीं पाएगा। वो जान चुका है शैतान, वो समझ चुका है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे सफलता हासिल नहीं होगी इस चर्च में, क्योंकि यह चर्च यहोवा की मर्जी से चुना गया है। यहोवा ने दिल से चुना इस चर्च को। शैतान की कोई मर्जी 2026 में पूरी नहीं होगी। वो परमेश्वर से आज्ञा मांगेगा ही नहीं, तुमको हानि पहुंचाने के लिए, तुमको परखने के लिए। जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी परख आ रही है, सब यहोवा की ओर से है। सब यहोवा परख रहा है तुमको, और यहोवा कभी गलत नहीं करता, सब भलाई करता है। जितनी भी परमेश्वर तुम्हारे संग फ्लेश विपत्ति आ रही, जितनी भी तुम्हारी लाइफ में, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी भलाइयाँ हैं जो यहोवा ने रखी है, जो परमेश्वर ने छुपाया है। टाइम आने पर उसे जाहिर करेगा। टाइम आने पर परमेश्वर सारे मसाको, सारे सामर्थ्य को जितने तुमने प्राप्त किए, सब जाहिर करेगा यहोवा। क्योंकि इस चर्च को यहोवा ने दिल से चुना है, और इस चर्च को परमेश्वर सबसे अलग बनाने वाला है। सबसे अलग कार्य इस चर्च में यहोवा कर रहा है। यह मत सोचना कि शैतान तुम्हें हानि पहुंचा रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है इस चर्च में, सब यहोवा की मर्जी से हो रहा है, सब यहोवा की योजना से हो रहा है। Yes. Yes. Hallelujah. तुम अपना विश्वास कभी भी कमजोर मत करना। यहोवा अपने दास से कह रहा है, उसे तुम कह देना कि कोई भी वो चिंता मत करे, वो निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर अपने दास की चिंता करता है। तुम सबकी इस चर्च की यहोवा चिंता करता है। जब यहोवा की जब आज्ञा जब पूरी हो जाएगी, जब उसकी मर्जी जब पूरी हो जाएगी, जब वो टाइम आएगा, तो परमेश्वर उन सारे वादों को जो उनके लाइफ में यहोवा ने की है, सब पूरा करेगा। जितने इस कलीसिया में जितने वादे परमेश्वर ने की है, सब टाइम आने पर पूरा होगा। इसलिए तुम चिंता मत करना, निराश मत होना। यहोवा के दास से कह देना, चिंता मत करे, निराश मत हो। Yes. और वो अपने विश्वास को कभी कमजोर मत करे, जैसे पहले से नहीं करते आए, अब भी अपने विश्वास को कभी कमजोर ना करे। तुम उनसे कह देना कि परमेश्वर ने अनुग्रह करके, दया करके उनको अपने बड़े दास के रूप में, बड़े चरवाहे के रूप में चुना है। उनकी क्षमता को देखकर परमेश्वर ने चुना है उनको। एक बड़ी मर्जी से उनको चुना है।
इसलिए कोई भी वो चिंता ना करे, निराश मत हो, क्योंकि यहोवा अद्भुत है, वो सामर्थी है, इन सेनाओं का यह पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा है। एक रिफिशब बाबा, और तुम सब भी कोई भी चिंता मत करना, क्योंकि यहोवा तुमसे बातें करता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारा ख्याल रखता, परमेश्वर तुम्हें संभालता है। उसने तुम्हारे लिए, परमेश्वर ने बड़े बड़े दुख सहे, कोड़े खाए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए उसने क्रूस उठाया, कुर्बान हो गया, मुर्दों में से जी उठा तुम्हारे लिए। इसलिए कभी भी उसको मत भूलना, विश्वास में अड़े और खड़े रहना। और जितने वादे यहोवा ने तुमसे किए सब वो पूरा करेगा। सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानते रहो, उसकी विधियों पर चलते रहो। जो कुछ भी आ रहा है यहोवा की ओर से, उसकी सामना करो, खड़े रहो, अड़े और खड़े रहो अब विश्वास में। परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या बना रहा है, तुम नहीं जानते, अभी नहीं जानते, टाइम आने पर तुम्हें पता हो चलेगा, परमेश्वर तुम्हें बताएगा क्यों इस टाइम तुम्हें क्या बना रहा है। तुम्हें मालूम होगा उस टाइम जब मसा लेने का जब टाइम आएगा, तब तुम्हें सब मालूम होगा कि परमेश्वर ने कितना हमें तैयार किया, परमेश्वर ने पहले। परमेश्वर इस टाइम तुम्हें तैयार कर रहा है उस बड़ा मसा को लेने के लिए, उस बड़े वस्त्र को लेने के लिए। जब तुम तैयार हो जाओगे, टाइम आने पर सबको एक एक वस्त्र दिया जाएगा, स्वर्गीय वस्त्र। इससे तुम चिंता मत करना। टाइम आने पर उसकी सारी योजनाएं तुमको समझ आएगी, उसकी सारी मर्जी समझ में आएगी, जो मर्जी इस टाइम तुम्हारी लाइफ में पूरी हो रही है। इसलिए अपना विश्वास थोड़ा सा भी कम मत करना। क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम पर अपनी दया किया, तुमको चुना अपनी महिमा के लिए, अपना अनुग्रह किया, तुमको चुना अपनी महिमा के लिए, और तुमसे बहुत प्रेम करता है। टाइम आने पर उसका प्रेम तुम्हें दिखाई देगा।